ओके जी, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो 2-3 काम करेंगे पावर बीआई के अंदर। पावर बीआई कहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड करना है, नंबर 1। डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करेंगे और फिर हम लोग 2 तरह का डाटा फैच करेंगे। एक डाटा फैच करेंगे ऑनलाइन और एक डाटा फैच करेंगे ऑफलाइन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हम गूगल के अंदर जाते हैं और यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ पावर बीआई, या आप डायरेक्ट लिख लो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डाउनलोड। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो सबसे पहला लिंक आपके पास जो है वो इसका पावर बीआई का आ जाएगा, जो कि ऑफिशियल लिंक है। इस पे करना है क्लिक करने के बाद हमारे पास ये लिंक आ रहा है और यहाँ पे आप देखिए आपके पास 2 तरह के पावर बीआई पड़े हुए हैं। एक पावर बीआई आपका 32 बिट का है और एक पावर बीआई आपका जो है वो 64 बिट है। जब आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास डाउनलोड के फोल्डर के अंदर, क्योंकि मैंने पहले डाउनलोड करके रखा हुआ तो इसलिए मेरे पास जो है वो यहाँ पे पावर बीआई का कुछ इस तरह से डाउनलोड होने के बाद आपको मिल जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के ऊपर। तो सिस्टम पे इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करना है कि आपकी जो विंडो है वो 32 बिट है या 64 बिट है। अगर तो 32 बिट है तो ये वाला सेटअप चलेगा, अगर 64 बिट है तो ये वाला सेटअप चलेगा। तो मैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूँ और उसके बाद जो है ये हमारा सेटअप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, यस कर दें। इसके बाद सेटअप जो है वो चलना शुरू हो गया। सिंपल इसका सेटअप है, इंग्लिश सेलेक्ट किया, नेक्स्ट। थोड़ा सा ये टाइम लेगा और उसके बाद जो है वो आपका पावर बीआई जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे हमने नेक्स्ट करना है, एक्सेप्ट लाइसेंस, और ये डेस्कटॉप वर्जन जो है पावर बीआई का हम लोग वो इंस्टॉल कर लें। जिससे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट की साइट से जाके, जिस तरह अभी हम लोगों ने गूगल देखा कि यहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। तो सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट करना है। पावर बीआई का वो खुद ही बाय डिफॉल्ट जो उसने पाथ देना है वो बना लिया, नेक्स्ट और इंस्टॉल। अब थोड़ी देर के अंदर पावर बीआई जो है वो हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए जी, पावर बीआई जो है वो इंस्टॉल हो गया और इसका आइकन बन के हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये देखिए पावर बीआई जो है वो हमारा तकरीबन कंप्लीटली तौर पे इंस्टॉल हो गया और डेस्कटॉप के ऊपर उसका जो आइकन बन के आ गया। जैसे सेटअप क्लोज होता है हम लोग फिर पावर बीआई को जो है वो ओपन करेंगे। जब तक इसका सेटअप कंप्लीट होता है हम लोग इस दौरान जो है वो ऑनलाइन डाटा फैच कर लेते हैं। डाटा कहाँ से मिलना है, मैं अपने ब्राउजर में आता हूं और यहाँ पे हम लोग गूगल को ओपन करते हैं और यहाँ पे हमने लिखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डाटाबेस। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डाटाबेस, इसमें डाटाबेस बनी बनाई पड़ी हुई है। पावर बीआई के लिए हम लोग प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस के लिए जो डाटा उठाएंगे वो यहां से उठाएंगे।
मैं इस पर क्लिक करता हूं, IMF की साइट है, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये साइट हमारी कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। ये डाटा जो है वो सारा डाटा इसने फैच करके 5 पेजेस में भी ज्यादा पेजेस हो डिस्प्ले कर लिया है। और मैं यहां से जो फाइल एक्सेस करूंगा वो ये वाली जो है वो एक्सेस कर लेंगे। कोई भी आप यहां से जो है वो डाटा फाइल जो है वो अपनी ले सकते हो। तो मैं यहां से अपनी डाटाबेस जो है वो क्लिक करता हूं। ये अप्रैल वाली जो है, ठीक है, अक्टूबर और अप्रैल, हम इसको क्लिक करते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, अब देखो आपके पास उसने ऑल कंट्रीज जो है वो डिस्प्ले कर दी है। यहां पे हमने जाना है माय कंट्रीज के ऊपर, यानी पूरी दुनिया में जितने भी वर्ल्ड पे आप लोगों की कंट्रीज इस वक्त अवेलेबल है वो सारी की सारी मौजूद है। तो हमने क्या किया, बाय कंट्री लेवल डाटा जो लेना है, इस पर मैंने क्लिक किया। अब ये सारी कंट्रीज जो है वो मेरे सामने यहां पे डिस्प्ले हो जाए। ये देखिए अब स्टेप भी शुरू हो गया, ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप आ रहे हैं। और यहां पे हमने सिलेक्ट करना है ऑल कंट्रीज को, क्योंकि मुझे जो डाटा चाहिए वो पूरी दुनिया में जितने कंट्रीज हैं उन तमाम का डाटा चाहिए। मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया। आपको अगर किसी कंट्री को रिमूव करना है तो आप उसको अनचेक कर लो, लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि मुझे A to Z जितनी भी कंट्रीज हैं तमाम का चाहिए, किसी का नहीं चाहिए, क्लियर आर कर लो। चाहिए सेलेक्ट ऑल, तो सारी कंट्रीज जो है वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट ऑल की मदद से जो है वो सिलेक्ट हो गई। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसे कहता हूं जी कंटिन्यू। कंटिन्यू पे हमने क्लिक कर दिया। अब देखो वो कहता है किसका डेटा चाहिए आपको, तो फिलहाल हम लोग अपनी जो नेशनल करेंसी है हम उसी का डाटा जो है वो लेना चाह रहे हैं। तो मैंने यहां पे क्लिक किया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और करंट प्राइस, ठीक है, नेशनल का, चेंज का, नेशनल करेंसी, जो भी आप लेना चाहो आप किसी के ऊपर भी क्लिक कर दो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी हम डॉलर पे ले लेते हैं, US डॉलर के अंदर चले जाते हैं, या मैं कहता हूं नहीं मुझे ग्रॉस इसका आ जाए, ठीक है, किसी एक को जो है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी डेटाबेसेस हैं तो हम कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने एक सिलेक्ट किया, कंटिन्यू। इसके बाद अब हम यहां पे आ गए। अब वो पूछ रहा है कहां से मैं रिपोर्ट बनाऊं। मैं कहता हूं जी 2017 से तो नहीं, आप ऐसे कर लो कि 2019 से बना लो, या मैं कहता हूं नहीं 2018 से बना लेते हैं। 2018 से लेके 24 6 ईयर की जो रिपोर्ट है वो हमारे पास आ जाएगी। और मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिपेयर रिपोर्ट, इस पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखो ये हमारी रिपोर्ट बन के जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो गई है। बहुत बड़ा डाटा है जो इस वक्त आपके सामने जो है, लेकिन ये डाटा मैंने लेके आना है किधर, पावर BI के अंदर। ये डाटा मैंने कहां पे लेके आना है, पावर BI में। तो इसको अभी हम लोग, एक तरीका तो ये कि रिपोर्ट डाउनलोड करते, डाउनलोड का हमें फायदा ही नहीं है। मैं यहां से डायरेक्ट ये लिंक कॉपी करूंगा। तो अभी हम पहले चेक करते हैं कि क्या हमारा पावर BI जो इंस्टॉल हो चुका है। हाँ जी बिल्कुल इंस्टॉल हो चुका है। मैं अभी लॉन्च नहीं करता, इसे फिनिश कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, पावर BI को ऑन करता हूं। यहां से हमने पावर BI को ऑन किया और ये हमारे पास पावर BI जो है वो लॉन्च हो गया। पहला काम जो हम करने लगे हैं, हम डाटा फेच करने लगे हैं वाया ऑनलाइन, क्योंकि डाटा मैं वहां पे बना लिया है। अब उस डाटे को मैं अपने पावर BI के अंदर जो है वो लेके आना चाह रहा हूं। तो मैं यहां से करता हूं क्रॉस, यहां पे आप जाओ गेट डाटा फ्रॉम एन अदर सोर्स, इस पे क्लिक कर दो, जैसे कि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने किया। मैं यहां से भी नहीं करना चाह रहा तो मैं यहां पे जाता हूं, गेट डाटा, ये देखो लिखा हुआ है वेब। यही चीज आप अगर यहां पे क्लिक करोगे तो यहां पे भी आपको डाटा फ्रॉम वेब जो है वो ढूंढना पड़ेगा। अब वो पता नहीं इतनी बड़ी लिस्ट है वो कहां पे पड़ा हो, तो मैं कहता हूं नहीं मैं यहां से ले लेता हूं डायरेक्ट ही। तो ये पड़ा हुआ वेब, इस वेब के ऊपर करना है आपने क्लिक करने के बाद अब आप क्या करोगे, वो यूआरएल हम लोगों ने यहां पे सेलेक्ट किया है, इसे करना है Ctrl+C और यहां पे आ जाना है
और इसको कर देना है कंट्रोल V और उसे कहना जी ओके। अब क्या करेगा, ये वर्ल्ड बैंक की IMF की साइट से जो डाटा है उसको फेच करके पावर BI हमारे डेस्कटॉप के ऊपर ले आएगा, जो हमें डाटा रिक्वायर्ड था। थोड़ा सा टाइम इसको रिक्वायर लगेगा और डाटा ये फेच करके हमारे पास जो है वो ये देखिए लाइव डाटा जो है वो फेच कर रहा है और लेके हमारे पास डेस्कटॉप पे अभी आ जाए। बस लाइव डाटा जो आपका होगा, चाहे वो सैप है, ERP है, Amazon है, वर्ल्ड बैंक है, आपका IMF है या और भी कोई लाइव है, उसके लिए आपके पास इंटरनेट की स्पीड का होना जरूरी है कि अगर अच्छी स्पीड वाला नेट होगा तो पावर BI जो है वो डाटा जल्दी फेच कर लेगा। ले जी, मेरे ख्याल में डाटा फेच हो गया। अब देखिए डाटा जैसे हम लोगों ने फेच किया है, यहां पे मेरे पास इसके जो टेबल्स होंगे वो डिस्प्ले हो जाए। ये देखिए वेब में चलते हैं तो एट इट इज वो साइट दिखा रहा है और बता रहा है कि आप डाउनलोड कर लो क्यूरी को, ठीक है। मैं कहता हूं नहीं, मैं नॉर्मल व्यू में जाता हूं, टेबल 1 को चेक करते हैं तो टेबल 1 में भी डाटा आ गया है। इसी तरह से मैं कहता हूं नहीं, टेबल 2 को चेक कर लेते हैं तो टेबल 2 में भी डाटा मेरे पास जो है वो मौजूद है। तो मैं टेबल 2 को, अब लास्ट टाइम की तरह 2 ऑप्शंस हैं, या तो लोड कर लो या कर लो ट्रांसफॉर्म। तो मैं क्या करता हूं, डाटा को पहले करता हूं ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं लेके जाता हूं, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। ये देखिए तो आपके पास क्या ओपन हो गया, पावर क्यूरी एडिटर जो है वो ओपन हो गया और उसमें हमारा सारा डाटा जो है वो एट इट इज फैच हो के हमारे सामने जो है वो डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ऊपर अब गौर से देखो तो सारे कॉलम 1 कॉलम 3 ये लिखा हुआ आ रहा है, जबकि हेडिंग मेरी यहाँ पे है नीचे। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या बनाता हूं, अपनी हेडिंग्स बनाता हूं। पहला काम, मैं इस रो को सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद यहां पे ये लिखा हुआ है, क्या होम में जाना है, होम में आपके पास पड़ा है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो आप क्या करोगे, उसको क्लिक करोगे तो अब आप देखो आपके कॉलम की जगह पे वो जो पहली रो थी हमारी वो क्या बन के आ गई, एज हेडर रो जो है वो बन के आ गई। अब हम आगे चलते हैं। अब जितना डाटा है इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। 2018 से मैंने डाटा लिया है और 2024 तक है, ठीक है। 2024 तक ये डाटा मेरे पास जो है वो आ रहा है। मैं इन सब को क्या करता हूं, एक कॉलम सिलेक्ट किया, शिफ्ट की प्रेस करनी है, जितने कॉलम आप करना चाह रहे हो उन सब को आपने सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद अब ये सारे कॉलम का डाटा, यानी कि अगर हम देखा जाए तो जो पावर BI है वो काम करता है रो के ऊपर, तो ये डाटा मुझे अब कन्वर्ट करना है रो से कॉलम के अंदर। तो मैं क्या करता हूं, मैं जहां जाता हूं ट्रांसफॉर्म के अंदर, ट्रांसफॉर्म पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहां पे ये देखो लिखा हुआ है पिवट और अनपिवट, मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो अब आपके पास सिर्फ 2 कॉलम बन गए हैं और सारा डाटा, वो जो मिलियंस का डाटा है वो सारा इन 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया। तो अब मुझे चेंजेस भी करनी है, कॉलम का नाम चेंज करना है, तो मैं यहां पे करता हूं डबल क्लिक। ये देखो मैंने डबल क्लिक किया, मैं इसको कर देता हूं ईयर। ये मेरा क्या है, ईयर्स है, और इसका नाम मैं चेंज करके रख देता हूं कि ये हमारा डाटा जो है ये फॉर एग्जांपल है आवर्स का, ठीक है। तो कॉलम का नाम भी हमने चेंज कर लिया। लेकिन गौर से देखो, हम जो एक्शन या जो काम कर रहे हैं, यहां पे एक अप्लाइड स्टेप्स के नाम से एक हमारी डायलॉग बॉक्स बना हुआ है और इसमें ये नजर आ रहा है। ये क्या कर रहा है, जितना भी काम आप करोगे ये उसकी रिकॉर्डिंग करता जा रहा है। मिसाल तौर पे मैंने अभी रीनेम कॉलम किया, नहीं करने थे, मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं। तो देखो कॉलम रीनेम खत्म हो गया। मैंने बनाया कि मेरे 4-5 कॉलम थे और मैं चाह रहा था कि ये जो है वो पिवट क्यों किए, मैंने इकट्ठा क्यों किया, मैं नहीं करना चाह रहा, मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं। तो देखो सारे कॉलम 2018 से लेकर 2024 तक जो है वो सारे ऑटोमेटिकली वापस आ गए। मैं कहता हूं जी मैंने हेडर नहीं करना था, या मैंने चेंज टाइप जो की है इनकी वो नहीं करनी थी, तो मैं उसको भी क्रॉस कर देता हूं।
अनडू का सिस्टम है, और इसमें सारी रिकॉर्ड जो है वो एट इट इज, जो भी आप एक्शन करोगे वो इस टैब के अंदर, इस बार के अंदर या इस डायलॉग में वो क्या होती जाएगी, सेव होती जाएगी, शो होती जाएगी। अब मैं दोबारा से वही काम करता हूं कि मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूं, शिफ्ट की प्रेस की और लेफ्ट माउस बटन आपने क्लिक कर देना है, ये यहां तक सारे सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे क्या कर देता हूं, अगेन पिवट, तो वो सारा टेबल मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, ये दो उसने कर दिया, एक हमारा टेबल जो है वो रह गया। हम इसको वापस डिलीट करते हैं, चेंज टाइप, बिल्कुल यहां तक हम लोग आए थे, ठीक है। फिर दोबारा से करते हैं, मैंने पिछले सारे खत्म कर दिए। अब मैं क्या करूं, सबसे पहले मैंने क्या करना है, पहली रो को क्या करना है, सिलेक्ट किया और इसे क्या बना देना है, एज हेडर रो। ओके, तो मैं जाता हूं होम में, होम में जाके मैं क्या करता हूं, फर्स्ट रो एज हेडर रो, तो वो देखो अब फिर आ गया प्रमोट हेडर रो, आ गया। अब मैं कहता हूं कि हेडर तो बन गए, अब जो मेरी डाटा वाली रोज हैं, जो मेरी डाटा वाली रो है, उनको क्या करना, पिवट में लेके जाना है। तो मैं शिफ्ट की को प्रेस करता हूं, पहला कॉलम सिलेक्ट किया, शिफ्ट की प्रेस और बाकी कॉलम सिलेक्ट कर लो। अब देखो आपके चारों कॉलम जो है वो सिलेक्टेड है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ट्रांसफॉर्म में जाता हूं और इसे कहता हूं कि अनपिवट जो है वो कर दो, ये लो, अब आपका ये डाटा जो है वो पिवट वैल्यू में आ गया, क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका नेम चेंज कर देते हैं, ये मेरा है जी ईयर, मैं डबल क्लिक करता हूं ईयर, और इस वैल्यूज के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं, इसको मैं कहता हूं जी कि ये डाटा है हमारा कौन सा, इन आवर्स पे, कि ये आवर्स के अंदर डाटा है या प्राइस में डाटा है, जो भी आप देना चाहो वो दे सकते हो। ये काम करने के बाद अभी यहां पे देखो कि ये डाटा किस टाइप का आ रहा है, ऊपर गौर से देखो तो यहां पे इसकी टाइप आ रही है एबीसी, तो मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूं किसी और फॉर्मेट में, तो मैं इस पे करता हूं क्लिक, डेसिमल नंबर, तो वो देखो डाटा मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल नंबर में। यहां पे मैं आता हूं, इस पे करता हूं क्लिक, और ये भी मुझे डेसिमल में चाहिए, मैं इस पे क्लिक कर देता हूं डेसिमल, तो ये डाटा भी मेरा डेसिमल में, मेरी न्यूमेरिक वैल्यूज जो है बन गई। पहले वाले कॉलम पे जाते हैं। पावर बीआई के अंदर एक खूबी ये है कि ये बाय डिफॉल्ट कंट्री को एज कंट्री रिप्रेजेंट करता है, इसके अलावा किसी सॉफ्टवेयर में ये चीज नहीं थी, एक्सेल में नहीं था, मैं कंट्री लिखना पड़ता था। अब इसको एज ए कंट्री रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, तो क्या करता हूं, मैं इस पे जाता हूं और यहां पे जाके इसकी कंट्री जो है वो दे देते हैं, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सेव, मैं इसको क्या करता हूं, सेव, क्लोज एंड अप्लाई, इस पे क्लिक किया और क्या कर दिया मैंने, क्लोज एंड अप्लाई, ये देखें फाइल मेरी क्लोज हो गई और अप्लाई हो गई। अब थोड़ी सी वो देर लेगा, ये देखें डाटा हमारा जो है वो वर्क कर रहा है। उसमें भी डेटा है, यही वाला, उसमें थोड़ा सा शॉर्ट होगा, इसमें थोड़ा लेंथी होगा, तो वो दो टेबल के अंदर डाटा कन्वर्ट हो गया। हाँ, इसके नीचे जो थे वो HTML कोड था और डायरेक्ट कोड था, उसकी हमें जरूरत नहीं, हमें अपने डाटा की जरूरत है। यहाँ पे सिंपल आपने क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद ये देखो ये आपका डाटा जो है वो डिस्प्ले हो गया, ये आपका डाटा जो है वो डिस्प्ले, अब नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे टाइल के अंदर मेरा डाटा जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो मैं क्या करता हूं, अपने डाटा शीट पे जाता हूं, तो देखो अब आपका डाटा जो है वो, जो आपके पास टेबल में मल्टीपल वो बने हुए थे, तो अब 3-4 कॉलम के ऊपर आपका डाटा जो है वो मौजूद है। एक तो ये हमारा कॉलम बहुत बड़ा, इसको छोटा करते हैं, ठीक हो गया। अब मैं जाता हूं अपने रिपोर्ट व्यू के अंदर, अब हम इस पे क्या बनाने लगे हैं, अपनी एक छोटी सी रिपोर्ट डिजाइन करेंगे। मिसाल के तौर पे डेटा मेरे पास मौजूद है, मैं यहां से कोई भी एक चार्ट इस डाटे को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करता हूं, तो मैं क्या करता हूं,
यहां से हम कोई भी एक चार्ट जो है वो लेके सिंपल क्लिक करना है तो वो चार्ट आपके पास आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहां पे इसकी जो भी वैल्यू है इसको मैंने ये बढ़ा लिया, सेंटर कर लिया ताकि सारा डाटा हमारा प्रॉपर तरीके से नजर आना चाहिए। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, देखो मुझे चाहिए जी ईयर्स, ठीक है, और साथ में आवर, ये मेरी प्राइस है या डेटा है, मैं इसको लेके जाता हूं फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस पे, ठीक हो गया। कंट्री हमारा लेजेंड है, क्योंकि किस कंट्री का कितना होगा तो इसको मैं उठा के ले जाता हूं अपने लेजेंड्स के अंदर, और साथ में जो ईयर्स थे हमारे वो हम लेके आ जाते हैं एक्स एक्सिस पे। तो ये हमारा एक ग्राफ जो है वो बन गया। लेकिन अब ये अगर ग्राफ देखा जाए तो ये तो पूरे वर्ल्ड का है, तो मैंने इसको क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। मैं चाह रहा हूं कि ये जो ग्राफ बना है, ये जो रिप्रेजेंटेशन डाटे की आ रही है, ये मेरे मुताबिक हो। तो ये हमारे पास पड़े हुए फिल्टर। अभी देखो फिल्टर क्या लगा है, कंट्री पे ऑल, सम ऑल, और ईयर ऑल। मैं कहता हूं नहीं, मैं यहां पे जाता हूं, अभी देखो बेसिक फिल्टर लगा हुआ है, इसमें मैं करता हूं क्लिक, मैं कहता हूं नहीं टॉप एंड। अब बताओ कितनी कंट्री लेना चाह रहे हैं, हम कहते हैं जी मैं लेना चाह रहा हूं फॉर एग्जांपल 9 कंट्री। किस पे रखना है आप उसको, मैं कहता हूं जी मैं इसको लेना चाह रहा हूं ईयर्स पे या कंट्री पे या आवर्स पे, ड्रैग कर दो और अप्लाई कर दो। तो ये देखो अब आपकी कंट्री टॉप 9 आ गई और उसके मुताबिक आपका डेटा आ गया। ग्राफ चेंज करते हैं, ये देखो अब कोई भी ग्राफ जो है आप आसानी जो है इस पे अप्लाई कर सकते हैं। समझ लग गई। अब दूसरी चीज, ये तो हो गया, ये हमारे पास मल्टीपल ग्राफ हम लोगों ने इस पे अप्लाई करके देख लिए। ये अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, बाय नेम होगा, ये देखो हर कंट्री में जब आप क्लिक करोगे तो उसके मुताबिक डाटा शो करेगा। अभी मैं उसी तरफ जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसे करता हूं थोड़ा सा छोटा, इस्तेमाल कर लेते हैं कि ये मेरा ग्राफ जो है वो रेडी है, ठीक है। फिल्टर को भी यहां पे हमारे पास पड़े हुए हैं कार्ड, ये पड़ा हुआ है कार्ड, आप इसको क्लिक करो तो ये कार्ड, अल्लाह इसको रिलीज करते हैं, कार्ड पे क्लिक कर देते हैं, ये कार्ड बन के आ गया। अब इस कार्ड के अंदर मैं क्या शो करना चाहता हूं, सम ऑफ, ठीक है। तो मुझे ये चाहिए जी सम ऑफ आवर्स, आ गया। तो वो बता रहा 565.282 मिलियन। अब आप इसको उठाओ यहां पे लगा दो, ये सारी चेंजेस जिसकी होंगी। अब देखो मैं कहता हूं मुझे कंट्रीज का भी, अब कंट्री का तो सम नहीं हो सकता ना, ईयर्स का सम वो भी नहीं हो सकता क्योंकि हर ईयर पे अलग होगा। तो मैं यहां पे जाता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कोरिया पे क्लिक करता हूं तो वैल्यू आपकी चेंज होगी। मैं जाता हूं, मैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पे क्लिक करता हूं तो वैल्यू आपकी चेंज होगी। मैं कम्बोडिया पे क्लिक करता हूं तो वैल्यू आपकी चेंज होगी। तो जो ग्राफ आप रिप्रेजेंट करोगे, जो वैल्यू आगे चल के हम बनाएंगे, उसको जब डिटेल में जाएंगे तो उस वक्त इसमें हम पर यहाँ पे कुछ बटन्स बना देंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो इधर वैल्यू चेंज होती रहेगी। ये तो था ऑनलाइन डाटे को फैच करके उसके ऊपर कैसे हम लोगों ने डैशबोर्ड पे काम करना है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताओ, क्लियर हो गया। अब सेम काम है लेकिन अब हम लोग करने लगे हैं ऑफलाइन। तो मैं इसको यहां से कर देता हूं डायरेक्ट, अभी मैं कोई फाइल सेव नहीं कर रहा, इसे हम कर देते हैं एग्जिट। मैं इसको यहां से क्लोज कर देता हूं, डोंट सेव, वापस चलो। अब इसी डाटा फाइल को हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है, सेम फाइल है लेकिन वो क्या हो पड़ी हुई है, डाउनलोड होके हमारे पास जो है वो मौजूद है। तो मैं क्या करता हूं, पावर बीआई को दोबारा ओपन करता हूं, अब हम इसके अंदर डाटा लेके आएंगे ऑफलाइन। पहला हमने डाटा फेच किया था ऑनलाइन, अब डाटा आ रहा है ऑफलाइन। तो मैं क्या करता हूं, गेट डाटा, उसी तरह से एक्सेल वर्कबुक, या हम यहां से क्लिक कर लेते हैं। मैंने क्लिक किया, एक्सेल की वर्कबुक चाहिए, कनेक्ट,
अब कहां पड़ी है, ये पड़ी हुई है। वो फाइल एक मैंने डाउनलोड करके भी अपने पास जो है वो रखी हुई है। मैंने इस पर क्लिक किया, ओपन, तो ये अब हमारे सिस्टम के ऊपर जो डेटा पड़ा है वहां से ये ऑन हो रहा है। कंट्री डेटा, इसको आप सिलेक्ट करोगे ताकि वो डाटा यहां शो हो जाए। वही डाटा आ गया जो अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। वो फाइल मैंने क्या कहा था कि डाउनलोड करके भी रख सकते हो, डाउनलोड की ऑप्शन आ रही थी रिपोर्ट की, या आप डायरेक्ट फैच कर लो। तो हमने एक काम किया कि ऑनलाइन फैच की, दूसरा काम किया अब हम लोग ऑफलाइन पे आ गए। तो मैं डायरेक्ट किधर जाता हूं, ट्रांसफॉर्म पे, मैं यहां पे चला जाता हूं ताकि डाटा को पहले हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लें। सेम काम रिपीट होगा क्योंकि सेम डेटा है, लेकिन ये किस पे है, ऑफलाइन। सबसे पहला काम कि मैं अपने इस रो को सेलेक्ट करता हूं और इसको बना लेता हूं एज हेडर रो। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूं, ये मेरी बन गई एज हेडर रो। अब जो मेरा डाटे वाली रो है, ये डाटे वाली रोज हैं, 4-5 जो कॉलम बन रहे हैं, इन कॉलम्स को मैं यहां से करता हूं सिलेक्ट। एक कॉलम सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट की प्रेस, और जहां तक करने हैं 24 तक ये सारे सिलेक्ट हो गए कॉलम, ये देखो। और इसको मैं क्या कहता हूं, ट्रांसफॉर्म में जाता हूं और इसको कर देते हैं पिवट या अनपिवट, इस पे कर देते हैं क्लिक। तो ये देखो डाटा मेरा अब आ गया 2 कॉलम्स के अंदर, जैसे अभी हम लोगों ने ऑनलाइन डाटे का किया। अब मैं क्या करता हूं, डबल क्लिक करता हूं और इनका नेम चेंज कर देता हूं। इसको हम कर देते हैं ईयर्स और इसको हम कर देते हैं आवर्स या डेटा इन आवर्स, डेटा इन आवर्स, या इसको मैं एक दफा कर देता हूं प्राइस, क्योंकि हम लोगों ने डॉलर की प्राइस ही उठाई हुई थी ना। तो ये हो गया। अब देखो जितने एक्शन किए वो साथ के साथ यहां पे क्या हो गया, रिकॉर्ड। जो एक्शन आपने नहीं करना आप उसको सिंपल जाके यहां से डिलीट कर दो। तो ओके, मेरा डाटा सारा हो गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, सेव। अब सेव करने के लिए क्या करना है, होम पे जाना है और यहां पे जाना है क्लोज एंड अप्लाई। तो जो डाटा आप लेके सेव करना चाहो वो यहां पे हम कर देते हैं क्लिक। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि अप्लाई चेंजेस हो रही हैं, ये देखिए। तो इसका वेट करना है, ये नहीं कि फौरन आपका वो डेटा हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करना है ताकि वो डेटा प्रिपेयर हो जाए। अब ये डेटा आपके पास आ गया, ओपन करो तो ये देखो डाटा जो है वो एट इट इज हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। अब कहां है, तो वो डाटा व्यू में जाओगे तो डाटा डिस्प्ले होगा, डाटा व्यू में जाओगे तो डाटा आपका डिस्प्ले होगा। तो मैं अब क्या करता हूं, वापस अपने रिपोर्ट व्यू में जाता हूं। अब फिर हम उसी तरह से कोई भी चार्ट जो है वो यहां से ले लेते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये मैंने क्लिक किया, जैसे पहले क्लिक किया और इसको यहां पे ला के थोड़ा सा बड़ा कर। ये क्या करना जी, मुझे जो प्राइसेस हैं वो चाहिए वाई एक्सिस में, मुझे जो ईयर्स हैं वो चाहिए एक्स एक्सिस में, ठीक है, और कंट्री जो है वो मेरा लेजेंड है। अब ये देखो इस दफा बार जो है वो बहुत ज्यादा, क्यों, ऑल ओवर द वर्ल्ड था, पूरी कंट्री का डेटा था। मैं कहता हूं नहीं, पूरी कंट्री का नहीं चाहिए। मैं यहां पे आता हूं कंट्री के अंदर और मैं कहता हूं जी टॉप 10 ले लेते हैं। कंट्री पे आए, यहां पे फिल्टर लगाया, बेसिक फिल्टर, टॉप 10। अब मैं कहता हूं सिर्फ टॉप 10 किसके ऊपर बता दो इसको, कि प्राइस के ऊपर। अप्लाई फिल्टर, ये देखो, तो अब आपका डाटा जो है टॉप 10 का जो है वो आया। अब इसके लिए यहां पे डाटा जब आपका कंफर्म हो गया, आप अपने ग्राफ की वैल्यू चेंज कर लो। किसी पे भी क्लिक करोगे वो डाटा उसी का डिस्प्ले होगा, ये लो, ठीक है। जिस तरह आप इसको रखना चाहो आप उस तरह से इसको मेंशन कर सकते। क्लियर हो गया? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता। आज हम लोगों ने 2 काम किए, बल्कि 3 काम किए। एक, पावर बीआई को इंस्टॉल किया, डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल किया। दूसरा काम हम लोगों ने किया कि डाटा ऑनलाइन हमने वेब से फैच किया और उसके ऊपर वर्किंग की, थोड़ी बहुत चेंजेस की। तीसरा काम हम लोगों ने किया कि वही डाटा डाउनलोड करके रखा हुआ है, अब हमने उसको ऑफलाइन डाटा को दोबारा से
कॉल करके उसके ऊपर एक डैशबोर्ड, एक ग्राफ के अंदर उसको रिप्रेजेंट। क्लियर हो गया?